नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और मर्डर केस जो कि दिल दहला देने वाला है और इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 29 वर्षीय राजा रघुवंशी और 25 वर्षीय सोनम दोनों इंदौर के रहने वाले थे। राजा पेशे से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे और सोनम के पिता का प्लाईवुड का करोड़ों का जमाजमाया कारोबार था। दोनों की शादी रघुवंशी समाज की वैवाहिक पत्रिका के जरिए बीती 11 मई को धूमधाम से हुई थी। इससे पहले दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित नहीं थे। उनके लिए ये रिश्ता इस लिहाज से भी सुखद संयोग था कि सजातीय होने के साथ साथ राजा और सोनम दोनों की जन्म कुंडली में मंगल था, जिससे शादी में दिक्कत पेश आ रही थी। इस दिन जब दोनों स्टेज पर बैठे आगंतुकों की बधाइयां और आशीर्वाद ले रहे थे, तब उनके चेहरे की चमक और उल्लास देखने के काबिल थे। हर कोई उनके सुखमय खुशहाल दाम्पत्य जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा था, लेकिन किसी को रत्ती भर भी ये एहसास नहीं था कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। और ये छिपा जब उजागर हुआ तो हर कोई सनाके में रह गया। बात कुछ थी भी ऐसी ही जिसे संक्षेप में सिलसिलेवार समझे तो कहानी कुछ यूं सामने आती है। शादी के बाद एक हफ्ता रीति रिवाजों, मेहमानों, आगंतुकों के आने जाने और लोकल घूमने फिरने में ही निकल गया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था, लेकिन सोनम शादी के पहले ही मन एक खतरनाक साजिश बुन चुकी थी। इसी दौरान दोनों ने हनीमून प्लान किया और बहुत सी जगहों में से आखिरकार सोनम के जोर देने पर मेघालय जाना तय किया। राजा ने अपने पेशे के सिलसिले में बहुत से शहर घूम रखे थे, लेकिन पूर्वोत्तर भारत नहीं घुमा था, इसलिए मेघालय के नाम पर मुहर लग गई मेघालय जाने की। जिद चूंकि सोनम की ही थी, इसलिए पति की सहमति मिलते ही उसने ही तुरंत 20 मई के रिजर्वेशन करा लिए थे। लेकिन नई बहू की असल मंशा कोई नहीं भांप पाया। शादी के बाद धार्मिक स्थलों पर जाने का रिवाज भी उन्होंने निभाया और सबसे पहले बेंगलुरु होते कामाख्या मंदिर जाकर देवी का आशीर्वाद लिया। हर कोई जानता है कि असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए मशहूर है। 21 मई को दोनों शिलांग पहुंचे और वहां के बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे। लोकल घूमने फिरने उन्होंने कीटिंग रोड की एक दुकान से एक्टिवा किराए पर ली और वापस गेस्ट हाउस आकर सो गए। दूसरे दिन सुबह यानी 22 मई को दोनों ने बालाजी गेस्ट हाउस से चेकआउट कर दिया, लेकिन जाते जाते मैनेजर को कहा कि हम 25 मई तक वापस आ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से कमरा ले सकते हैं। सुबह दोनों ने होटल में नाश्ता नहीं किया और स्कूटर पर सवार होकर शिलांग से चेरापूंजी के लिए रवाना हो गए। तब उनके साथ 2 बैग थे। दोपहर को दोनों मावलखेड़ गांव पहुंचे और वहां से नोगरियाट गांव स्थित लिविंग रूट ब्रिज देखने चले गए, जिसके लिए उन्हें कोई 3000 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ा। इस दौरान सोनम बेहद असहज थी और बार बार राजा से दूर जाकर किसी को मैसेज भेज रही थी। दरअसल में वो लोकेशन शेयर कर रही थी। शाम तक घूम फिर कर दोनों ने रात नोगरियाट के ही शिपारा होम स्टे में गुजारी। 23 मई की सुबह दोनों ने शिपारा गेस्ट हाउस से भी चेक आउट कर दिया और ट्रैकिंग के लिए वेईसावडोंग झरने पर चले गए। इस दौरान दोनों फोन पर लगातार परिवारजनों के संपर्क में रहे और अपने घूमने फिरने के बारे में बताते रहे, जिससे घर वाले बेफिक्र रहे कि दोनों एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में दोनों में से कोई भी हनीमून एंजॉय नहीं कर रहा था। हाँ, राजा जरूर सोनम के इशारों पर नाचता जा रहा था। इसी दिन दोपहर कोई 1:30 बजे राजा ने अपनी माँ उमा देवी से फोन पर बात की और उन्हें बताया कि वे चोटी पर पहुंच गए हैं और फल खा रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ही सोनम ने भी अपनी सास को एक ऑडियो मैसेज भेजा, जिसमें कहा था कि हम लोग अभी चढ़ाई चत रहे हैं, बाद में बात करेंगे। सोनम की आवाज से थकान साफ झलक रही थी। उमा देवी ने उसे याद दिलाया कि आज उसका 11 का उपवास होगा। बातचीत में सोनम ने सास को ये भी बताया कि यहाँ उपवास का खाने पीने कुछ खास नहीं मिल रहा है। कुछ देर पहले कॉफी पी थी तो ऐसा लगा न जाने क्या पी रहे हैं। इसके बाद घर वालों से उनका संपर्क ऐसा टूटा कि फिर स्थापित हुआ ही नहीं। दोनों के परिवारजन फोन पर फोन करते रहे, लेकिन हर बार दोनों के ही मोबाइल बंद मिले तो सभी को स्वाभाविक चिंता होने लगी। अपने ही शहर में किसी का फोन घंटे 2 घंटे से ज्यादा न लगे तो भी घर वालों को फिक्र होने लगती है। फिर ये दोनों तो कोई 2185 किलोमीटर दूर शिलांग के घने जंगलों में थे। एक अंदाजा ये लगाया गया कि नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए कॉल नहीं लग पा रहा। लेकिन इशू कुछ और ही था और इतना खतरनाक था कि जिसने सुना वो सकते में आ गया। जब संपर्क हो ही नहीं पाया तो दोनों के घर वाले घबरा गए। तब तय ये हुआ कि घर के ही लोग शिलांग जाकर देखें कि आखिर हुआ क्या है। किसी अनहोनी की आशंका से मन ही मन सब कांप रहे थे। तुरंत ही राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद इमरजेंसी फ्लाइट लेकर शिलांग पहुंचे और दोनों की खोजबीन में जुट गए। गूगल मैप के जरिए
जब दोनों ने आसपास की लोकेशन ट्रेस की तो किराए पर एक्टिवा देने वाले की जानकारी मिल गई, जिससे उन्हें अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई। किराए पर व्हीकल देने वाली एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों ने उन्हीं के यहाँ से एक्टिवा ली थी और दोनों उससे ओसरा हिल्स की तरफ रवाना हुए थे। स्थानीय पुलिस का सहयोग उन्होंने लिया, लेकिन दोनों के मुताबिक पुलिस ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी एक वजह भाषा की समस्या भी थी। रोशनी की जो किरण गोविंद और सचिन को दिखाई दी थी वो उस वक्त बुझ सी गई जब एक्टिवा पहाड़ी इलाके में लावारिस हालत में पड़ी मिली। इन दोनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से बात कर मदद की गुहार लगाई। कमिश्नर साहब ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी, जो शिलांग पुलिस के लगातार संपर्क में रहे। इंदौर के रघुवंशी दंपत्ति शिलांग में रहस्यमय तरीके से गायब है और अब तक कोई सुराग उनका नहीं मिला है। ये बात जंगल की आग की तरह इंदौर से मध्य प्रदेश होते पूरे देश में फैल गई। इंदौर में हर घंटे हर दिन सस्पेंस गहराता जा रहा था। कोई नई बात जो दरअसल में पुरानी हो चुकी होती थी वो पता चलती थी तो सभी अपने अपने कयास लगाना और बताना शुरू कर देते थे। परिचित दोस्त और नाते रिश्तेदार यानी शुभ चिंतक राजा और सोनम के घर हालचाल लेने और सहानुभूति प्रदर्शित करने जाने लगे थे, जिससे कम होने के बजाय दोनों परिवारों का ब्लड प्रेशर और तनाव दोनों बत रहे थे। इधर शिलांग में लावारिस हालत में पड़ी मिली एक्टिवा से कुछ ही दूर खाई में शाम को सर्चिंग के दौरान एक रेन कोट और 2 बैग मिले। इंदौर में मीडिया को इस परिवार से जुड़े अर्पित चौहान ने बताया कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही है और इंदौर व शिलांग पुलिस से उन्हें सहायता मिल रही है। और मामला बहुत गंभीर मोड़ पर आ गया था, जिसमें अब तरह तरह की आशंका ही बची थी और सोशल मीडिया इस रहस्यमय मसले से भरा पड़ा था, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा से फोन पर बात की और अपने अफसरों को मेघालय पुलिस के संपर्क में रहने की हिदायत दी। मध्य प्रदेश के ही एक और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद के लिए आग्रह किया। इधर शिलांग में सर्चिंग चल रही थी, जो भारी बारिश और घने कोहरे के चलते व्यवधान तो डाल रही थी। सभी की दहशत उस वक्त और बढ़ गई जब स्थानीय लोगों ने ये बताया कि जिस इलाके में एक्टिवा मिली है वो कुख्यात इलाका है और गुंडे बदमाशों का अड्डा है। कहा सुना ये भी गया कि यहाँ पहले भी कपल्स के गायब होने की वारदातें हो चुकी है। चूँकि स्थानीय लोग और पुलिस रघुवंशी परिवारों की उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं कर रहे थे, इसलिए विपिन और गोविंद ने यूट्यूबर की मदद ली। एक यूट्यूबर को पैसे देकर राजा और सोनम के फोटो व वीडियो वायरल करवाए गए। एक लोकल न्यूज चैनल को भी पैसे देकर खबर चलवाई गई। दूसरी तरफ पुलिस की सर्चिंग मुहिम जारी थी, लेकिन तेज बारिश के चलते व्यवधान पड़ रहा था। मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा था। राजा के परिवारजनों ने कपल की खबर देने वालों को 5 लाख नगद इनाम देने का ऐलान कर दिया। शिलांग के खासी हिल्स जिले की सोहरा हिल्स, जहां से राजा और सोनम लापता हुए थे, बेहद खतरनाक ट्रैक है और दुनिया में सबसे ज्यादा और तेज बारिश वाले इलाकों में से एक है। राजा को रोमांच से परहेज नहीं था, लेकिन वो काफी एहतियात से चलने वाला युवक था। पूछताछ में दोनों के भाइयों को किसी ने बताया कि यहाँ किडनैप करने वालों की एक गैंग सक्रिय है। मुमकिन है उसने ही इन दोनों का अपहरण कर लिया हो और एक्टिवा को दूर छोड़ दिया हो। वैसे भी इस इलाके में लूटपाट आम है, जिसके चलते स्थानीय लोग भी अकेले आने से भी डरते हैं। रघुवंशी परिवार की मदद की गरज से इंदौर के सांसद शंकर ललवानी भी शिलांग पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मिले, जिससे पुलिस सर्च ऑपरेशन में और तेजी आई। लेकिन इसके बाद भी लापता कपल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और जब सुराग मिला भी तो राजा की लाश की शक्ल में मिला। डॉट सर्चिंग के दौरान ड्रोन की मदद से एक गहरी खाई में राजा की लाश पड़ी मिली। शव ऊपर लाया गया तो उसे पहचानना मुश्किल था, क्योंकि वो गल चुका था। राजा के दाहिने हाथ पर बने टैटू से उसे पहचाना गया। इसी जगह से एक लेडिज शर्ट, पैंटरा 40 नाम की दवा, वीवो कंपनी के मोबाइल फोन की स्क्रीन और एक स्मार्ट घड़ी बरामद हुई। ये जगह उस जगह से कोई 25 किलोमीटर दूर थी जहां एक्टिवा पड़ी मिली थी। राजा ने जो सोने की अंगूठियां पहन रखी थी उन सहित उसके बैलेट के गायब होने से ये ख्याल पुख्ता हुआ कि ये कपल लूट का शिकार हुआ है। राजा की मौत की खबर इंदौर पहुंची तो शहर में मातम पसर गया और देश भर में फिर चर्चाओं और अफवाहों का बाजार गर्म हो उठा। पोस्टमार्टम के बाद राजा का शव इंदौर लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन सोनम का अभी भी कोई अतापता नहीं था कि वो जिंदा है भी या नहीं, और है तो किस हाल में और कहाँ है। ये सच सोनम सहित उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर्स को ही मालूम था। सोनम और राजा की गुमशुदगी के दौरान दोनों के घर वाले ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहे, जो उन्हें अपने पेशे के मुताबिक ब्लफ देते रहे। एक तांत्रिक के कहने पर सोनम की तस्वीर घर के बाहर उल्टी लटका दी गई। एक और ज्ञानी ने आंख मूंद कर भविष्यवाणी कर दी कि दोनों का अपहरण किया गया है और उन्हें नीले रंग के मकान में रखा गया है। लेकिन चूंकि इस मामले का हल्ला बहुत मच चुका है, इसलिए अपहरणकर्ता फिरौती के लिए संपर्क नहीं कर रहे हैं। अब भला कौन इन पंडित जी को बताता समझाता कि राजा
का अपहरण नहीं हुआ बल्कि हत्या हुई है, जिसकी सूत्रधार और कर्ता धर्ता पत्नी सोनम है गोविंद, विक्रम और दोनों के घर वाले मेघालय पुलिस को कोसते रहे, लेकिन इन तांत्रिकों ज्योतिषियों की गिरहबान किसी ने नहीं पकड़ी जो इंदौर में बैठे भविष्यवाणियां कर रहे थे। अगर इनमें कोई दम होता तो इन्होंने राजा की मौत की भविष्यवाणी क्यों नहीं की थी और सोनम के बाबत भी कुछ स्पष्ट नहीं बोल पाए। लेकिन जब वो जिंदा मिली तो ये अपने उल्टी तस्वीर वाले टोटके को इसका श्रेय देते नजर आए। मीडिया वाले भी उस पंडित का इंटरव्यू लेते नजर आए जिन्हें कल तक उसका नाम पता भी नहीं मालूम था। कुछ दिन बाद सोनम सही सलामत मिल गई। सोनम ने जानबूझकर हनीमून के लिए उस दुर्गम जगह को चुना था जो उनके शहर इंदौर से कोई 2200 किलोमीटर दूर थी, जहाँ घने जंगल थे, जंगली जीव जंतु थे, पहाड़ियाँ थी, झरने थे, लेकिन सब एकदम असुरक्षित होते हैं। पर अब साबित हो रहा है कि पति की हत्या करने ये जगह मुफीद साबित होती है। ये राज तब खुला जब 9 जून को एकाएक ही सोनम प्रकट हो गई, लेकिन इंदौर या मेघालय में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से, जिससे ये साबित हो गया कि मेघालय पुलिस इस मामले पर पूरी गंभीरता और मुस्तैदी से काम कर रही थी। जैसे ही सोनम के मिलने की खबर न्यूज चैनल पर आई, वैसे ही टीवी से बिदकने वाले लोग भी टीवी देखने टूट पड़े, खासतौर से महिलाओं को तो इस हत्याकांड से जुड़ी हर सनसनी देखने में पारिवारिक धारावाहिकों सरीखा बल्कि उससे भी ज्यादा आनंद मिल रहा था। गाजीपुर के काशीपान जायका ढाबे से गिरफ्तार सोनम बदवास दिखने की असफल कोशिश कर रही थी। मेघालय पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार करते बताया कि पति राजा की हत्या की साजिश उसने ही रची थी और इसके लिए किराए के हत्यारे भी हायर किए थे। 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर में सोनम राज से मिली और पूरा प्लान बनाया हत्या के लिए। राज ने अपने 3 दोस्तों आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान को भी साथ मिला लिया। प्लान के मुताबिक ये चारों ट्रेन और सड़क मार्ग से शिलांग पहुंचे। इन्हें सोनम लगातार अपनी लोकेशन देती जा रही थी। 23 मई की सुबह जब राजा के साथ वो मावलखियात पहुंची तो ये चारों भी पीछे लग लिए। सोनम राजा को पहाड़ी पर सुनसान जगह ले गई और आरोपियों को इशारा कर दिए, जो राजा के नजदीक पहुंच तो गए, लेकिन उसकी हत्या करने की हिम्मत इनकी नहीं पड़ रही थी, जिससे सोनम बौखला गई और चिल्लाई भी। इस पर विशाल ने धारदार हथियार से राजा के सर पर पहला वार किया। आनंद ने राजा को पकड़ा और आकाश निगरानी करता रहा। सोनम थोड़ी दूर खड़ी राजा की मौत देखती रही। इसके बाद इन सभी ने बेसुध राजा को गहरी खाई में धक्का दे दिया। प्लान की कामयाबी के बाद विशाल, आकाश और राज इंदौर लौट आए और आनंद बीना चला गया। सोनम जिस रास्ते गई थी उससे वापस इंदौर आ गई, लेकिन ऐसे आई कि किसी को हवा भी नहीं लगी। खुद उसके अलावा चारों हत्यारे जानते थे कि सोनम गई तो सुहागिन थी, लेकिन वापस विधवा होकर आई है, जिसकी स्क्रिप्ट भी खुद उसने ही लिखी थी। अब ये सभी नाजुर बेकार कम उम्र हत्यारे भी जेल में हैं, जो इस खुशफहमी में थे कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन इन लोगों को रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि मेघालय पुलिस 23 मई को ही सक्रिय हो गई थी, जिसने राजा हत्याकांड को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया था। इस मिशन में 120 पुलिसकर्मी लगातार जुटे रहे थे, जिन्होंने बतौर सबूत 42 सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्य भी जुटा लिए थे। इनमें से अहम है सभी के आने जाने और ठहरने के सबूत और सोनम की 20 दिन में राज से मोबाइल फोन पर 242 बार हुई बातचीत के भी सबूत के अलावा ढेरों पुख्ता साक्ष्य अदालत में गवाही देंगे। न्यूज चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए अभी भी इस हत्याकांड को भुना रहे हैं। पुलिस की थ्योरी और बयान टुकड़ों में आ रहे हैं, लेकिन टीवी से चिपके दर्शकों ने सोनम के ढाबे पर मिलने के साथ ही साबित कर दिया कि सोनम ही हत्यारिन और साजिश करता है।